नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉस्ट अकाउंट की बुक, स्वाति प्रकाशन वाली, इंग्लिश एडिशन। और अभी चल रहा है चैप्टर नंबर 11 मशीन और रेट, उसका क्वेश्चन नंबर 2, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन चलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, फिर इसको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। इसका स्टैंड नीचे करते हैं। तो इसमें लिखा है स्टैंडिंग चार्ज पर आवर फॉर अ पर्टिकुलर मशीन 16 रुपये दे रखा है। स्टैंडिंग चार्जेस सॉल्व कर दे रखा है। और इसमें आगे लिखा हुआ है अदर इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ मशीन है 2 लाख, वर्किंग लाइफ है 5 साल, एनुअल पावर एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 25 पैसे पर यूनिट और 6000 रुपये पूरे साल का खर्चा है। ठीक है, तो ध्यान देना होगा। और पावर चार्जेस ऑफ 8 आवर पावर चार्जेस ऑफ 8 आवरली डे 24 रुपये एक दिन में, यानी कि 24 रुपये की बिजली यूज़ होती है, 8 घंटे काम होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 40% ऑफ डेप्रेशन का 40% यूज़ होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो पार्ट है 40% ऑफ डेप्रेशन। अब डेप्रेशन वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा कैसे कैसे निकलता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है, वर्किंग लाइफ दे रखी है। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। और इसमें पूरे क्वेश्चन में वर्किंग आवर नहीं दे रखे, जैसे पिछले वर्किंग लाइफ दे रखा था, यहाँ वर्किंग आवर नहीं है। तो हमें ध्यान से करना होगा, समझना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है। तो करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि वर्किंग आवर निकालना कि कितने घंटे काम होता है। ठीक है, 1 साल वगैरह में जो भी है, क्योंकि साल भर के लिए हमें 5 साल की लाइफ दे रखी है, उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। एनुअल रिपेयर दे रखी है, एनुअल पावर एक्सपेंसेस साल भर के हिसाब से दे रखा है, तो हमें वर्क बेस पीरियड वही मान के चलना पड़ेगा 1 साल का। और 1 साल के हिसाब से कैसे होगा इसमें वो देखना पड़ेगा। स्टैंडिंग चार्जेस हमें सॉल्व करके दे रखे हैं, बस वर्किंग आवर निकालना है। तो अभी लिखते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, अब वर्किंग आवर निकालेंगे तो पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर। अब मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन में बताया था, अगर वर्किंग आवर नहीं दे रखा तो पावर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम निकाल सकते हैं। हमें दे रखा है यहाँ पे एनुअल पावर एक्सपेंसेस 25 पैसे पर यूनिट के हिसाब से आपका 6000 है पूरे साल भर का। और वही चीज़ सेम टू सेम पावर चार्जेस फॉर 8 आवरली डे 24 रुपये। ठीक है, तो हमें यूनिट भी देखना पड़ेगा, 1 घंटे में कितनी यूनिट कंज्यूम होती है, क्योंकि वहाँ सारी डिटेल दी होती थी, अब हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन समझ के करना ढंग से। ठीक है, तो अभी लिखेंगे हम पहले वही चीज़ 1 घंटे के हिसाब से पावर चार्जेस ऑफ 8 आवरली डे के लिए कितना चार्जेस है, इसमें 24 रुपये खर्चा होता है। ठीक है, 8 घंटे के हिसाब से 8 घंटे वाले दिन के लिए 24 रुपये। तो पर आवर कितना खर्चा हुआ वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे पावर चार्जेस फॉर पर आवर। पर आवर के लिए कैसे करेंगे हम लोग, 24 रुपये 8 घंटे के लिए, तो हम 1 घंटे में 3 रुपये का खर्चा करते हैं। ठीक है, पावर के ऊपर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। और हमारे पास पर यूनिट का रेट पता है, 25 पैसे है हमारे पास। ठीक है, 1 यूनिट का रेट। अब 1 घंटे में हम बिजली कंज्यूम करते 3 रुपये की। ठीक है, यूनिट रेट हमें पता है 0.25। ठीक है, 1 घंटे में बिजली कितनी यूज़ होती है, 3 रुपये की। 1 यूनिट का रेट कितना है, 25 पैसे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यूनिट यूज जो होती है ना, पावर कंजप्शन पर आवर, वो यूनिट्स में बताना पड़ेगा। तो पावर कंजप्शन पर आवर इन यूनिट्स। ठीक है, तो 3 रुपये 1 घंटे में खर्चा और 0.25 से डिवाइड करना है। तो देखो कितना आएगा, कितनी यूनिट हम खर्च कर देते हैं इस 3 रुपये के बिल में। तो 3 डिवाइड बाय 0.25, 12 यूनिट्स यूज़ हो जाती हैं। देख पा रहे हैं, 12 यूनिट।
ये तो 1 घंटे के लिए जब हम पावर निकालेंगे उसमें काम आ जाएगी, लेकिन वर्किंग आवर भी तो चाहिए हमें। अब वर्किंग आवर कैसे निकाल सकते हैं वो देखो, हमारे पास एनुअल पावर कंजप्शन दे रखा है, ठीक है। कंजप्शन 6000 रुपये का होता है, इतना क्लियर है। और एक यूनिट कितने की थी, 25 पैसे की। तो हम डिवाइड कर सकते हैं एनुअल पावर कंजम्पशन हो गया इन यूनिट्स। भाई 6000 का बिल बनता है, एक यूनिट 25 पैसे की है, बताओ कितनी यूनिट हमने कंज्यूम कर ली। 6000 डिवाइड बाय 25 पैसे, हमने की हैं 24,000 यूनिट्स कंज्यूम कर ली साल भर में। समझ रहे हो बात को, साल भर में। कोई मशीन तो ज़्यादा फालतू है नहीं कि 5-6 हो, तो डिवाइड करनी पड़ेगी। एक ही मशीन है जो 24,000 यूनिट कंज्यूम करती है। अगर हमें वर्किंग आवर निकालना है, एनुअल वर्किंग आवर, तो कैसे निकालेंगे। 24,000 यूनिट पूरे साल भर में यूज़ हुई, 1 घंटे में कितनी यूज़ करते हैं हम, 12 यूनिट। तो 24,000 यूनिट को कंज्यूम करने में कितना टाइम लगेगा, इस तरीके से आपको करना है। 24,000 डिवाइड बाय 12, 2000 घंटे लग जाएंगे आपको इन सभी यूनिट को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्किंग आवर। आप चाहें तो नोट डाउन भी कर लें। उम्मीद करता हूँ चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप लेने तैयार रहेंगे। अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा मिलता है तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना उन 200 रुपये में। सिर्फ जो वीडियो वैसी वाली हैं, मैं ओनली मेंबर्स वाली, वही दिख पाएंगी, ठीक है। और भी वैसे रहता है, टाइम नहीं हो पाता ज़्यादा जो मैं आपकी प्रॉब्लम पर्सनली सॉल्व कर पाऊँ, इसलिए मैं वीडियो बना के डालता हूँ। ऑनलाइन क्लास भी इसलिए नहीं लेता मैं। तो अभी हमें लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ MHR, थोड़ा सा गैप कम रह गया, पर्टिकुलर सिंगल में ही बना देता हूँ। ए हेडिंग हो जाएगी स्टैंडिंग चार्जेस, और वो हमें पर आवर में दे रखा है 16 रुपये, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। बी हेडिंग आता है मशीन एक्सपेंसेस, ठीक है। उसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट डेप्रिसिएशन, हमारे पास है 2 लाख रुपए की कॉस्ट, ठीक है। डिवाइड बाय कर देंगे 5, 1 साल की डेप आ जाएगी 40,000 के आसपास, और 2000 घंटे से डिवाइड कर दूंगा तो करीबन 20 रुपये आ जाएगा आपका 1 घंटे में डेप्रिसिएशन। ये पॉइंट इजी रहा होगा, आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आ सकता है पावर देखो 1 घंटे में 12 यूनिट यूज़ होती हैं और 1 यूनिट 25 पैसे की थी, तो 3 रुपये के आसपास आपका ये आ जाएगा। फिर हमारा था रिपेयर एंड मेंटेनेंस, 20 रुपये की डेप्रिसिएशन था, उसका कितना परसेंट बोला इसने, 40%। तो 20 रुपये पे 40%, 8 रुपये के आसपास ये आ जाएगा। टोटल कर दो, MHR हो जाएगा 16, 20, 36, 36, 8, 44, 44 और 3, 47, 47 रुपये हो गया आंसर। आप कर पाएंगे उम्मीद है, पूरा दिख रहा हो क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन नोट कर लो वीडियो, उसमें से वीडियो को पॉज करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।